है ना। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपना श्वान आकार के फ्लास्क का। श्वान की गर्दन देखिए, है ना, जो आपका श्वान होता है उसके आकार की, जैसे कि श्वान होता है जिसकी गर्दन ऐसी होती है ना, तो वैसे ही इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था एस आकार के फ्लास्क पे किया था, ऐसे फ्लास्क पे किया था जिसकी जो नलिका है एस आकार की हो, श्वान के आकार की हो। ठीक है, और ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ ही लेते हैं इसको यहीं पर। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले हीट किल यीस्ट लिया, है ना, यहां पर उन्होंने हीट किल यीस्ट लिया। और याद रखना इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो फ्लास्क काम में लिया ना, तो उसकी गर्दन श्वान के गर्दन की जैसी थी, इसीलिए हम इसे श्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वान नेक एक्सपेरिमेंट। क्यों, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो फ्लास्क काम में लिया उस फ्लास्क की गर्दन श्वान के आकार की थी। तो इन फ्लास्क में उन्होंने हीट किल्ड यीस्ट रखा। जब उन्होंने हीट किल्ड यीस्ट रखा तो उन्होंने देखा, अब उन्होंने दो श्वान आकार की, दो श्वान नलिका वाले फ्लास्क लिए, दोनों में हीट किल्ड यीस्ट लिया। फिर उन्होंने क्या करा, एक फ्लास्क की गर्दन को उन्होंने तोड़ दिया, एक फ्लास्क की गर्दन को उन्होंने तोड़ दिया और एक फ्लास्क की गर्दन को एज इट इज ऐसे ही रहने दिया। कुछ समय बाद में, कुछ दिनों के बाद में उन्होंने देखा कि जिस फ्लास्क की उन्होंने गर्दन तोड़ी है उस फ्लास्क के अंदर उन्हें माइक्रोबियल ग्रोथ, मतलब बहुत सारे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि देखने को मिली है। परंतु जिस फ्लास्क की गर्दन को उन्होंने नहीं तोड़ा है वहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा ये जो गर्दन है इस फ्लास्क की एस आकार की है। बैक्टीरिया से, एनवायरमेंट से आने वाले सारे माइक्रोब्स इस एस आकार की गर्दन के अंदर ही फंस जाएंगे। सारे माइक्रोब्स जब इस गर्दन के अंदर ही फंस जाएंगे तो क्या इस फ्लास्क के अंदर माइक्रोब्स जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। और देखो यहाँ पर ही सारे माइक्रोब्स फंस गए, इकट्ठा हो गए और आगे जा ही नहीं पाए। और जब ये सारे माइक्रोब्स आगे नहीं गए, जब ये सारे माइक्रोब्स आगे नहीं गए तो यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई। मतलब क्या प्रूफ हुआ कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ बनती है, पुराने जीवन से नया जीवन बना। यहाँ पर डायरेक्ट एनवायरमेंट से माइक्रोब्स आ गए, डायरेक्ट एनवायरमेंट से माइक्रोब्स आ गए, नया जीवन बन गया। परंतु यहाँ पर एनवायरमेंट से माइक्रोब तो आए, परंतु इस गर्दन के कारण, इस नेक के कारण, श्वान नेक के कारण या फिर इस ट्यूब के अंदर सारे माइक्रोब्स फंस गए और वो यहाँ तक नहीं पहुंचे। जब यहाँ तक नहीं पहुंचे तो यहाँ पर नया जीवन नहीं बना। मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो लुईस पाश्चर ने अजैव उत्पत्ति को गलत सिद्ध किया। जनरली यही माना जाता है कि यार पाश्चर ने स्वतः जनन के सिद्धांत को गलत सिद्ध किया, बट 3 साइंटिस्ट का रोल होता है, वो रेडिस, प्लेंजेनियन, पाश्चर, बट जनरली पाश्चर को याद किया जाता है। इन्होंने शक्कर व यीस्ट के घोल को उबालकर जीवाणु रहित किया और इस घोल को 2 प्रकार के फ्लास्क के जार की गर्दन में गर्म करके खींचकर एस आकार का बना दिया और दूसरे की गर्दन तोड़ दी। एस आकार की गर्दन वाले फ्लास्क में कोई भी जीवाणु दिखाई नहीं दिया क्योंकि गर्दन पर धूल के कण तथा सूक्ष्मजीव चिपक गए और विलियन तक नहीं पहुंच पाए। जबकि टूटी गर्दन वाले फ्लास्क में वायु व सूक्ष्मजीवों का आसानी से संपर्क के कारण सूक्ष्मजीवों की कॉलोनी का विकास हुआ। अतः लुई पाश्चर के प्रयोग से अजीवन, मतलब निर्जीव पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति की धारणा समाप्त हो गई और सजीव